दिल्ली विधानसभा चुनाव का जल्द ऐलान होगा। दिल्ली में आज चुनाव आयोग ऐलान करेगा। 12 से 14 फरवरी के बीच मतदान संभव, 17 फरवरी तक वोटों की गिनती भी संभव। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो दिल्ली चुनाव को लेकर दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 2 बजे दिल्ली चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी। एक चरण में चुनाव हो सकता है संभव। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान, तारीख का ऐलान आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये बड़ी जानकारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान होगा। ये बड़ी जानकारी। तो लगातार जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर कोशिश कर रही है, नई नई घोषणाएं कर रही है, वहीं अब आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और लगातार इंतजार जो हो रहा था वो अब खत्म होने की ओर। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर के। और आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त आज तारीखों का ऐलान करेंगे। बड़ी बात यह है कि देखिए, लंबे समय से सभी राजनीतिक दल के नेताओं को इंतजार है कि कब दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिए। लगभग कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नाम बाकी हैं, तो जल्द ही हो जाएंगे। तो सभी जो कैंडिडेट हैं अपनी अपने हिसाब से तैयारी में जुटे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने तरफ से चुनाव प्रचार में भी जुटी हुई हैं, चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए। दूसरे राज्यों की भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने अपने हिसाब से उनके राज्य के जो लोग दिल्ली में वोटर हैं उनको साधने में लगी हुई हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार बहुत रोमांचक होना है और चुनाव आयोग कई दौर की बैठक के बाद यहाँ पे क्या कुछ तैयारी करनी है, क्या कुछ फोर्स चाहिए, सभी शेड्यूल पूरा करने के बाद लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सूत्रों से जानकारी मिली है। तो 2 बजे सभी लोगों को इंतजार है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव, चूंकि 70 विधानसभा सीट है, तो एक फेज में कराया जाएगा या 2 फेज में कराया जाएगा, सभी लोगों को इंतजार है। क्योंकि इसके पहले देखा जाए तो ये कई फेज में संपन्न कराया गया था, क्योंकि दिल्ली में उस तरह की सीट, कोई ऐसी सीट नहीं है जहाँ पे संवेदनशीलता हो और अराजकता का माहौल हो, क्योंकि यह देश की राजधानी है और संपन्न जो होता है चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होता है। तो चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है और 2 बजे का सभी लोगों को इंतजार है कि फरवरी महीने का उम्मीद जताया जा रहा है कि फरवरी में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो क्या तारीख रखा जाता है? जी ठीक कहा राजीव आपने। इस बार का चुनाव वाकई रोमांचक होने वाला है। मुकाबला त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के बीच टक्कर है और लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़े थे, लेकिन अब अलग अलग लड़ने का भी ऐलान है। और केजरीवाल की जो साख है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दांव पर है और इस बार भी नई दिल्ली सीट से वो लड़ रहे हैं और उनकी टक्कर कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। और इसी सीट से दिल्ली विधानसभा पहुंचते रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली VIP सीट है और बीजेपी और कांग्रेस की ओर से भी अपने अपने जो स्टार नेता हैं उन्हें उतारा गया है मैदान में। बिल्कुल, देखिए, अभी जो दिल्ली में चुनाव प्रचार हो रहा है तो देखिए नेता एक दूसरे के ऊपर किस तरह कटाक्ष कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो नई दिल्ली सीट से वो लगातार चुनाव अभी तक जीतते रहे, लेकिन इस बार जो है संदीप दीक्षित, कांग्रेस पार्टी के जो नेता संदीप दीक्षित हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और देखा जाए तो देखिए उनके सामने जो है प्रवेश वर्मा, बीजेपी ने उनको प्रवेश सिंह वर्मा को उतारा है। बीजेपी ने प्रवेश वर्मा भी साहेब सिंह वर्मा जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनके बेटे हैं। तो इस बार 2 मुख्यमंत्रियों के बेटे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने अपने अपने हिसाब से उतारा है। सामने अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो देखना होगा क्योंकि बहुत रोमांचक होना। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और इसी में जो है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बिहार में हैं, वो भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं।
तो अब दिल्ली का मतदाता किसके साथ जाता है यह देखना होगा। सभी जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या आम आदमी पार्टी के हों, अपने अपने हिसाब से लोक लुभावनी जो चुनाव में बातें की जाती हैं और सत्ता में आएंगे तो क्या कुछ करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी का मानना कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो तेजी से विकास होगा। और कल देखिए बीजेपी के एक उम्मीदवार हैं रमेश बिधूड़ी, उनका एक जो बयान आया, विवादास्पद बयान है, उसको लेकर के तमाम टीका टिप्पणी हो रहा है, तमाम उसमें आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। क्या कुछ होना है, अब दिल्ली की जनता किसके साथ जाती है, क्योंकि दिल्ली की जनता देखिए बहुत ही साइलेंट है इस बार। तो इस बार बहुत ही निर्णायक भूमिका में दिल्ली की जनता है। सभी लोग डोर टू डोर और अपने अपने हिसाब से चुनाव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सभी लोगों को इंतजार है, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा और सभी लोगों को 2 बजने का इंतजार है। सभी लोग इंतजार करेंगे 2 बजे और चुनाव आयोग तारीखों का डिक्लेरेशन करें। जी, इसके अलावा देखिए आम आदमी पार्टी ने तो अपनी सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने भी 2 लिस्ट जारी कर दी हैं, 22 प्रत्याशी अभी बचे हैं और तीसरी लिस्ट का लगातार इंतजार हो रहा है। और भाजपा ने 1 लिस्ट जारी की है, बाकी सूची का लगातार इंतजार हो रहा है। भाजपा की जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें 29 उम्मीदवारों की सूची तो आ गई है, लिस्ट आ गई है, नाम आ गए हैं, लेकिन अब इनकी तरफ से और जो उम्मीदवार प्रत्याशी बचे हुए हैं उनके नामों का ऐलान का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक लिस्ट जारी की है जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और बाकी उम्मीदवारों के भी नाम का जल्द ही ऐलान हो जाएगा, जो बीजेपी के सूत्रों से जानकारी मिल रही है। बड़ी बात यह कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का इस बार फार्मूला यही है, या सभी राजनीतिक दलों के यही फार्मूले होते हैं कि जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उनको ही चुनावी मैदान में भेजा जाएगा। टिकट के तो दावेदार कई होते हैं, लेकिन चुनावी उम्मीदवार को ही, जिताऊ उम्मीदवार को ही जो है चुनाव में उतारा जाएगा। इस रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो जो अभी तक उनको मजबूत प्लेयर अपना कैंडिडेट जीते हैं उनके नाम का तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन बाकी टिकट के कई दावेदार हैं कई विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब उसकी स्क्रीनिंग और पीएससी की जल्द बैठक होनी है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की जल्द ही बैठक होगी, उसका सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो अब चूंकि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद दिल्ली में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो जाएगी और सभी जो राजनीतिक दल हैं जो अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं किए हैं वो भी समय रहते जो जानकारी मिल रही है ऐलान कर देंगे। जी, इसके अलावा राजीव देखिए इस बार के जो चुनाव है रोमांचक होने के साथ ही साख का चुनाव इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं और इस बार आम आदमी पार्टी का जो पूरा कहीं ना कहीं क्राइटेरिया है वो डिफरेंट माना जा रहा है, क्योंकि अब तक जहां मजबूती से उभर रही थी, लेकिन पिछले कई सालों से जो कुछ भी आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है, कई सारे नेताओं पर सवाल उठे हैं, मंत्री तमाम जेल गए हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो छवि है वो धूमिल हुई है और फिर वापस वही छवि बनाना बहुत चैलेंजिंग, और इसीलिए लोक लुभावनी लगातार तमाम योजनाओं की घोषणा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखिए आम आदमी पार्टी का उदय एक आंदोलन से हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ और उसमें से आम आदमी पार्टी निकली और आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद दिल्ली की जनता क्योंकि अन्ना आंदोलन से पार्टी निकली हुई है तो बहुत ज्यादा विश्वास करती थी करप्शन को जो है खत्म कर दिया जाएगा दिल्ली से और दिल्ली का तेजी से डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए जो शराब घोटाला हुआ है और तमाम रेवेन्यू को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल सड़क पे आंदोलन करती रही है। तो जनमानस में निगेटिव मैसेज गया, इस बात इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन देखना होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो जनता है उसको तत्काल फायदा सोचती है। तो अब जो अपने अपने हिसाब से लोग लुभावनी बातें लोग कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पे दूसरे प्रांतों के भी लोग रहते हैं, व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं और ऐसे में वो अपनी राहत देखते हैं कि हमको किस सरकार में कितना राहत मिला। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में फ्री बिजली कर दिया था, पानी कर दिया था। इस बार पानी का भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। दिल्ली में गर्मी के दिनों में जल संकट बड़ा संकट बना रहा है, प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो ये तमाम जो करप्शन हुआ है इसको लेकर भी तमाम राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां जो यहाँ चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, इस बार अरविंद केजरीवाल पे हमला बोल रहे हैं, जुबानी हमला चल रहा है। तो जनता क्या सोचती है, जनता क्या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि सभी राजनीतिक दल के जो रणनीतिकार हैं अपने अपने हिसाब से जनमानस को विश्वास में लेने के लिए रणनीति बनाए हुए हैं। अब जनता, दिल्ली की जनता क्या सोचती है यह समय बताएगा। जी चलिए राजीव, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो 12 से 14 फरवरी के बीच मतदान संभव और आज दोपहर जब 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो सारी तस्वीर साफ।